बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हम आपको सूर्य तप के बारे में बताया था कि सूर्य तप क्या है और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। और आपको ये भी बताए थे कि इसमें वायुमंडल का टेम्परेचर कितना हो जाता है और धरातल का टेम्परेचर कितना हो जाता है। और हाँ, आपको ये भी बताए थे कि आपको प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितनी सूर्य तप की प्राप्ति होती है, 2 लेंजी प्राप्त होती है। उसके बाद में हम आपको ये भी बताए थे कि जो सूर्य से किरण आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, परंतु जो पार्थिव विकिरण होता है मतलब जब पृथ्वी उष्मा को छोड़ती है तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। अब आज हम चर्चा करेंगे सूर्य तप का वितरण। सूर्य तप के वितरण के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे जो सूर्य तप होता है वह सूर्य तप की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो विषुवत रेखा के पास होती है। ये अपना पृथ्वी है और ये आपका जो बीच वाला रेखा इसको विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। इसके बाद में यहीं पर क्या होता है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और यहीं पर सूर्य तप की मात्रा क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है। यदि हम इसके उत्तर में या दक्षिण में जाते हैं तो सूर्य तप की मात्रा क्या होती है, कमी आती है। इसके उत्तर में जाएंगे और दक्षिण में जाएंगे, सूर्य तप की मात्रा क्या होती है, कमी पाई जाती है। उसके बाद में देखेंगे कि जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो जाती है, डाउन हो जाता है, मतलब सूर्य तप कमी हो जाती है। और यह ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का जो सूर्य तप होता है केवल 40% प्राप्त होता है। यह 2-3 बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा का कितना प्रतिशत भाग ध्रुवों पर टेम्परेचर मतलब तापमान पाया जाता है, वो 40% पाया जाता है। उसके बाद में आप जानते हैं कि ये 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या होती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण सर्वत्र मतलब संपूर्ण विश्व में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण सर्वत्र समान होता है। अब उसके बाद में वितरण के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 मंडल में बांट लेंगे। तो नंबर 1 आपका होता है जिसको हम आयनवर्ती मंडल कहते हैं। ये सूर्य तप का वितरण है। सूर्य तप मंडल वितरण के लिए नंबर 1 आयनवर्ती, नंबर 2 आपका होता है मध्यवर्ती और नंबर 3 होता है ध्रुवीय मंडल। ये आपके 3 मंडल होते हैं। पहला है आयनवर्ती मंडल, दूसरा है मध्यवर्ती मंडल, तीसरा है ध्रुवीय मंडल। अब हम इसके बारे में समझेंगे, तीनों के बारे में स्पष्ट रूप से कि आयनवर्ती मंडल क्या है, मध्यवर्ती मंडल क्या है और ध्रुवीय मंडल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्लोब बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये ग्लोब है, ये आपका भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये आपका क्या है, कर्क रेखा है और ये आपका क्या है, मकर रेखा है। तो बात, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्यान देंगे आयनवर्ती मंडल क्या होता है, ये कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच का जो भाग होता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं। जो आयनवर्ती मंडल होता है ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को कर्क रेखा कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो आपका मंडल होता है उसे आयनवर्ती मंडल कहते हैं। अब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिण होने में तो यहाँ पर साल में क्या 2 बार, मतलब देखिए ध्यान दीजिए 2 बार कैसे होता है। यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य से कर्क रेखा पर जाएगा 1 बार, उसके बाद में फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया। तो सूर्य में क्या हो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर 2 बार अधिकतम तापमान और 2 बार न्यूनतम तापमान पाया जाता है और यहाँ पर ऋतुवत परिवर्तन नगण्य होता है। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती मंडल की। मध्यवर्ती जो मंडल होता है
वो 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में होता है। ये आपका जो मंडल है, ये वाला 23 से 66 डिग्री। तो 23 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री के बीच में जो मंडल आपका आता है उसको हम मध्यवर्ती मंडल कहते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल सूर्य एक बार लंबवत चमकता है और यहाँ पर भी सूर्य की किरण एक बार क्या होता है, लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्ष में एक बार यहाँ पर लंबवत और एक बार यहाँ पर लंबवत दोनों में। तो क्या होगा, तो वर्ष में एक बार अधिकतम सूर्य तक की प्राप्त होती है और एक बार न्यूनतम की प्राप्त होती है। उसके बाद में बात होती है ध्रुवीय मंडल के बारे में। तो यह आपका उत्तरी ध्रुव है और यह आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ध्रुवों के चतुर्दिक वर्ष में एक बार अधिकतम होता है और एक बार न्यूनतम होता है। और भूमध्य रेखा का केवल 40% ताप की ध्रुवों पर क्या होता है, प्राप्ति होती है। अब ये टॉपिक यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। और अब कल हम आपको क्या करेंगे, सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।